जी, इस वक्त में एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि फिर एक और बार फिर एक और बार परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है कि 21वें एपिसोड पे हम पहुंच चुके हैं। जितने यूट्यूब पर हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोग मुझे देखते हैं, सीखते हैं, और मैं जानता हूं कि इस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग को जब तक समाप्त नहीं होता, आपके बीच में डैनियल राज सही शिक्षा, खरी शिक्षा आपके बीच में लाता रहेगा। जी, आपके डिस्प्ले के ऊपर या आपके स्क्रीन के ऊपर, आपके टैब, लैपटॉप या मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं MMB प्रेजेंस डिसाइपलशिप ट्रेनिंग इक्विपिंग द यूनिवर्सल चर्च विथ साउंड डॉक्ट्रिन, एपिसोड नंबर 21। देखते देखते अजीजों, परमेश्वर के लोगों, हम 20 एपिसोड समाप्त कर चुके हैं। कल तक हम खत्म कर चुके हैं और अब पहुंच गए हैं 21वें एपिसोड पे। और ये जो चल रहा है, ये फेस 2 चल रहा है, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, जिसका मतलब है गहरी शिक्षाएं। जो फेस 1 था उसमें हमने सीखा था इनवाइट, जो कि बुनियादी शिक्षाएं हैं। बहुत सारी बातें सीखी थी, वचन परमेश्वर को सीखा था, सैल्वेशन को सीखा था, पाप को सीखा था, कैरेक्टर को सीखा था, और ऐसे करते करते अब हम पहुंचे हैं फेस 2, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट, गहरी शिक्षाएं, और जिसका पहला विषय है बाइबल। इज दैट राइट? या और मैं जानता हूं, जैसे किसी ने प्रार्थना में अभी दोहराया था, कि हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे हैं जो दूसरों तक इन शिक्षाओं को पहुंचाएंगे। तो मेरा मकसद यही है, जब मैं फेस 3 पे आऊँगा, जिसका मकसद होगा एम्पावरमेंट, जिसका मतलब है कि हम ऐसे लोगों को तैयार करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं सशक्तिकरण। मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रेन करेगा, उस लेवल पे आपको हम ट्रेन कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि जब यीशु ने अपने 12 से शुरू किया था, जिसमें से एक कट गया, यानी कि 11, फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 3000, फिर उसके बाद 5000, और ऐसे करते करते आज हम पहुंचे हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अभी हम 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे सही शिक्षा के साथ ये चलन या ये रिले आगे बढ़ेगी, मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को हम सही शिक्षा के शिक्षक बना पाएंगे। आमीन। ओके, आशा करता हूं आपका पेन, पेपर, पानी का बोतल, आपका सब कुछ ठीक है, और अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर से याद दिला दूं कि जैसे कुछ लैपटॉप मेरे पास में हैं, फ़ोन्स हैं, जिस पे मैं आपको देखते रहता हूं, जिनमें से काफ़ी लोग हैं। निर्जला जी, आप हमेशा रहती हैं, पास्टर रमन जी आप हमेशा रहते हैं, रेखा जी आप रहती हैं, सिस्टर अपशिबा जी आप हैं, नीता सोलोमन आप हैं, और बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको मैं देखता रहता हूं। तो आपको देखकर आप जो रिस्पांस देते हैं, ऐसे सोचता हूं कि बाकी लोग भी वही रिस्पांस दे रहे हैं, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से आप लोग भी जो हैं आगे बढ़ेंगे। पास्टर सोलोमन जी, आपको भी देख रहा हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना? और प्रभु आपको आशीष दे ना। यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। तो विषय जो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, और वो था जो कल तक हमने सीखा था, जिसको आप सभी जानते हैं, परमेश्वर का बाइबल जो एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स, वचन को कैसे संभालें। इस विषय पे मैं आपसे बात करने पर हूं, और अभी से बता देता हूं कि यह विषय आज समाप्त नहीं होगा, ये विषय कंटिन्यू होगा अगले हफ्ते मंगलवार भी। वो इसलिए क्योंकि बाइबल एक ऐसा विषय है जिसको बहुत बहुत ज़्यादा सीखने के लिए, सिखाने के लिए कंटेन समझते होंगे, मसाला बहुत है। और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बाइबल का एंगल छूट जाए जो आपको सीखना था और मैं नहीं सिखा पाया, क्योंकि मैं समझता हूं कि डिसाइपलशिप ट्रेनिंग ये आखिरी होगा। मुझे नहीं पता वापस मैं कब सिखाऊंगा, लेकिन बाकी जितने लैंग्वेज के लीडर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, अलग अलग भाषाओं के, वो आप लोगों को ज़रूर सिखाते रहेंगे पूरे देश और विश्व भर में। ओके, तो
ये जो चौथा विषय है बाइबल का, फोर्थ पॉइंट जो कहता है हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, वचन को कैसे संभालें ना। कुछ सत्य आपको जानना जरूरी है। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, तो सबको दिख रहा है जी? ओके, आवाज ठीक है निर्जला जी? ओके, वंडरफुल ना। कुछ सत्य आपको जानना जरूरी है। मैं जानता हूं कि आज मैंने जल्दी शुरू किया है क्योंकि बहुत सारा मसाला है, आत्मिक खाना है जो 9 बजे तक मैं इसको चलाऊंगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, मजबूत हो जाइए, क्योंकि बहुत कुछ आज आप सीखेंगे इस 21वें एपिसोड में। तो यूट्यूब के जितने लोग हैं, आपको भी कहना चाहता हूं, आप भी अपनी जो तैयारी हैं कर लीजिए। तो जैसा लिखा है, कुछ सत्य आपको जानना जरूरी है। किसके प्रति? बाइबल के प्रति। सबसे पहला आपके बीच में रखूंगा कि 1600 साल बाद बहुत ध्यान से सुनना, 1600 साल बाद इजरायलियों को मूसा के द्वारा 5 पुस्तक मिली। आप नहीं समझे शायद। इसका मतलब है कि आदम से लेकर हनोक तक, हनोक से लेके आपका नूहा तक, नूहा से लेके अब्राहम तक, अब्राहम से लेके जोसेफ तक, और जोसेफ के बाद जो आप सभी जानते हैं कि 75 पीपल, 75 लोग जो इजिप्ट में पहुंचे और वहां पे 430 साल की गुलामी तक उनके पास में मूसा की 5 किताबें नहीं थी। इज दैट राइट? एग्जैक्टली। तो उनको नहीं पता था यहोवा कौन है, उनको नहीं पता था सृष्टि कैसे बनी, उनको नहीं पता था कौन है असली क्रिएटर। तो 1600 साल तक सोच के देखिए, मानव जाति, उस वक्त की बात कर रहा हूं, पॉपुलेशन कितना था मुझे नहीं पता, गूगल के पास में भी इसका जवाब नहीं है, विकिपीडिया के पास में इसका जवाब नहीं है। अंदाजन बोल सकते हैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर पॉपुलेशन हम नहीं कह सकते उतनी थी जितना आज हमारे पास में बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा तरीका है पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, लेकिन उन दिनों में यह सुविधा नहीं थी। तो सोच के देखिए कि जो भी परमेश्वर यहोवा एलोहिम को जानता होगा, उसके पास में जो डिटेल या ज्ञान परमेश्वर का होता होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो मनुष्यों के द्वारा जो परमेश्वर को इंटरप्रेट करते थे, इंटरप्रेट आप समझते हैं, जो पेश करते थे, वैसे ही लोग सुनते थे, चलते थे। और जिसके चलते कभी हनोक ने परमेश्वर को पेश किया, वे चलने लगे, नूह ने पेश किया, चलने लगे, अब्राहम ने पेश किया, लोग चलने लगे, जोसेफ, फिर उसके बाद मूसा, जैसे जैसे पेश करता गया चलते गए। लेकिन आपके जहन में, क्योंकि आप लोग डीटी के मेंबर्स हैं, दिमाग में एक बात याद रखिए कि 1600 साल तक उस वक्त के लोगों के पास में मूसा की 5 किताबें नहीं थी। यह आपके दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक को हम बात कर रहे हैं वह है हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। तो जब भी आप किसी भी कैरेक्टर को बाइबल में पढ़ते हैं, डीटी के लोगों, यूट्यूब के लोगों, आपको समझना होगा कि अगर आदम या उसके 2 बच्चे कैन और हाबिल ऐसा कर सके, उसके बाद नूह, फिर उसके बाद में अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, अगर ऐसा चले, क्यों चले? बहन को माफ करे, पत्नी को बहन क्यों बोला? कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, क्योंकि उनके पास में किताबें नहीं थी। खतना का नियम क्यों लाया? समझना होगा। हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। सबसे पहले कुछ सत्य में से पहला सत्य यह है कि 1600 साल तक अस्तित्व में मानव जाति के पास में बाइबल नाम की 5 किताबें जो उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक है, वो पुस्तक नहीं थी। यस और नो? वाह, सही। पानी डाला इसमें। अब दूसरा सत्य ना, मैं कुछ सेकंड और रुकूंगा इसके लिए।
बस बस या देखिए, आप में से ना बहुत सारे बाइबल टीचर भी हैं, आप में से कुछ लोग पद सेवक हैं, पास्टर्स हैं, आप में से मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर्स हैं जो दूसरों को सिखाते हैं, आप लोग हैं ना। अगर ऐसी नॉलेज या ज्ञान मैं अगर दे पा रहा हूं, आप उसको ले पा रहे हैं, इसको प्रचार करते वक्त में आपके दिमाग के किसी कोने में इसको जरूर रखिएगा कि 1600 साल तक अस्तित्व में, मानव जाति के अस्तित्व में बाइबल नहीं थी, 5 किताबें नहीं थी। मत्ती, मरकुस, लूका तो दूर की बात है, नबियों की किताबें तो दूर की बात है, ठीक है ना, नहीं थी। जिसका मतलब ये हुआ जिसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त में लोग डिपेंड थे किसके ऊपर? परमेश्वर के सेवकों के ऊपर। तो जो जैसा इंटरप्रेट करता था, मैं वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं इंटरप्रेट का, जैसा वो यूज करते थे वैसे ही लोग लेके चलते थे। और उसमें से कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें टॉप का कैरेक्टर है मूसा, मोसेस, यस और नो। उसने परमेश्वर को पेश किया बिना पुस्तक के। 10 आज्ञा पत्थर पर लिखी गई जो परमेश्वर ने दी, उसके वसीले से वो समझाता गया ऐसा है परमेश्वर, ऐसा है परमेश्वर, ऐसा है परमेश्वर, जिसके चलते लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर की पहचान हुई। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा ना। दूसरा, ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, कभी आपने ध्यान दिया था कि नहीं दिया था मुझे नहीं मालूम, अगर पहली सदी के, जिसको हम कहते हैं ना, जहां से कैलेंडर 2 टुकड़ों में बट गया, कौन सा एडी एंड बीसी में बट गया, ये जब बटा, जिसकी पहली सदी कहते हैं, उसके 33वें साल में या 30 साल की उम्र में हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह का मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ। 3.5 साल यीशु ने सेविकाई शुरू करी। लेकिन आप जानते हैं 4 पुस्तक जिसको कहते हैं इंजील, जिसका पहला पुस्तक है मत्ती, दूसरा पुस्तक है मरकुस, तीसरा पुस्तक है लूका, चौथा पुस्तक है यूहन्ना। ये 4 किताबें भी यीशु के उठा लिए जाने के कम से कम 20 से 30 साल बाद लिखी। ओ ओ ओ ओ या इसको रखना होगा कुछ सेकंड तक, इसको भी हजम करिए। वापस कहता हूं कि यीशु के मिनिस्ट्री के 3.5 साल बाद जब यीशु उठा लिए गए, उसके 20 से 30 साल बाद, कम से कम 2 से 3 डिकेट, जिस डेकेट या के बाद इसको लिखा गया। कैन यू बिलीव दिस? 20 से 30 साल बाद। तो इसका मतलब है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि कम से कम 20 से 30 साल तक यीशु ने बपतिस्मा कैसे दिया, ये लोगों को नहीं मालूम था। यीशु की महान आज्ञा क्या थी, लिखित में, लोगों को नहीं पता था। यीशु ने कितने चमत्कार किए, लिखित में, कम ऑन गेट रेडी, लोगों को नहीं मालूम था। पतरस जैसे पेश करता था वे वैसे उसको लेते थे। पौलुस जैसे पेश करता था, माफ करें, फिलिप जैसे पेश करता था वैसे वो लेते थे। जॉन, स्टीफन, एंड्रू, जेकब, ये जैसे पेश करते थे ये वैसे सुनते थे। मैं वापस कहता हूं कि जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर, अगर इसमें फेल हो गए ना, गई भैंस, आगे बोल दीजिए, पानी में। मैं ये इंफॉर्मेशंस आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं एक बाइबल टीचर हूं। मैंने आपको शुरू में कहा था, जब डीटी स्टार्ट किया था, मैं किसी प्रकार का समझौता, कॉम्प्रोमाइज डीटी में नहीं करूंगा, आप जानते हैं। तो बहुत सारी स्टडी के बाद, बहुत सारी बातों को जांच पड़ताल के बाद आप लोगों के बीच में ये स्टेटमेंट्स मैं ला रहा हूं कि 20 से 30 साल के बाद में 4 पुस्तकें लोगों के हाथ में पहुंची। और ऐसा कई स्कॉलर्स मानते हैं कि 4 पुस्तक में भी मरकुस की पुस्तक पहले लिखी गई, मरकुस की पुस्तक। अब सीक्वेंस में, न्यू टेस्टमेंट के सीक्वेंस में मैथ्यू पहले आता है, मार्क दूसरा आता है, लूक तीसरा आता है, एंड जॉन चौथा आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स मानते हैं कि मरकुस की किताब पहले लिखी गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टोरी एक ही है, वो चाहे मरकुस हो, मती हो, लूका हो या
यूहन्ना हो, ठीक है ना। अब आप सोचिए, जैसे 1600 साल तक इनके पास में 5 पुस्तकें नहीं थी, वैसे ही पहली सदी की कलीसिया या चेलों के पास में या 3000 लोग जो पतरस के मिनिस्ट्री में सेव हो गए, उनके पास में 20 से 30 साल तक उनके पास में 4 पुस्तक नहीं थी। सोच के देखिए फिर आप। अब जोर का झटका धीरे से लेना चाहोगे? हाँ, देना चाहूंगा। फर्स्ट सेंचुरी की बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से होती थी या यीशु के नाम से होती थी? या जी, आपको पता है बहुत सारे मूर्ख लोग, मूर्ख भी छोटा शब्द पड़ गया, इसको कहना चाहूंगा महामूर्ख लोग, कहते हैं प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 38 से, कहते हैं पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। मैं उन लोगों को पूछना चाहूंगा, फिर 20 से 30 साल तक पतरस ने 2 का 38 कब लिखा? 20 से 30 साल बाद या उससे भी ज्यादा। पतरस ने बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ही दिया। क्यों? क्योंकि 20 से 30 साल के बाद में अगर प्रेरितों की किताब पढ़कर तुम आज महामूर्ख हो, अगर तुम आज ये स्टेटमेंट बनाते हो कि पतरस ने यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया, तो मैं पूछना चाहूंगा 20 से 30 साल तक पतरस तो लिखा ही नहीं, पतरस ने तो कोई स्टेटमेंट लिखा ही नहीं, प्रेरितों की किताब लूका ने लिखा ही नहीं। कहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बपतिस्मा यीशु के नाम से दिया गया? तो मैं वापस कहता हूं कि चेले इंटरप्रेटिंग द स्क्रिप्चर्स, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स, बिल्कुल वैसे लेके चले जैसा यीशु ने सिखाया था। मैं आगे भी रखूंगा, सिर्फ बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट नहीं, अन्य भाषा का भी कॉन्सेप्ट। 20 से 30 साल तक निर्जला जी और पास्टर सोलोमन जी और जितने रमन साहब और बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा, टंग्स का कॉन्सेप्ट भी 20 से 30 साल तक बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल क्लियर था। पतरस ने कौन सी भाषा बात करी? मातृभाषा। फिलिप ने कौन सी भाषा में बात करी? मातृभाषा। 20 से 30 साल तक पहला कुरिन्थियों 14 का 2 लिखा ही नहीं गया था। फर्स्ट सेंचुरी के पास में ये 4 पुस्तकें और कंप्लीट बाइबल में रखूंगा नहीं था। तो वो क्या करते थे? पतरस ने कहा, मैंने कौन सी भाषा में बात करी? लोकल भाषा में। ओह वेरी गुड, तो इसका मतलब है होरा बारा ये कभी था ही नहीं। मूर्खों की संख्या है, क्या कर सकते हैं। आऊंगा पतरस के, माफ करें, पौलुस के पास भी आऊंगा। तो आपके दिमाग में 20 से 30 साल तक बाइबल नहीं थी, दूसरे शब्दों में 4 पुस्तकें नहीं थी, तो यीशु के बारे में लोगों ने उन दिनों में जांच पड़ताल करी, जो कि पवित्र आत्मा ने लीड किया, यह बात हम मानते हैं। परमेश्वर ने लोगों के अंदर प्रेरणा डाली, इंस्पिरेशन डाला कि जाओ लूका को बताओ घटना क्या है। जब मैं मंगलवार को बात करूंगा तो एक कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा, कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स। वापस कहता हूं, कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स, जिसको कहते हैं वचन में विरोधाभास, हाँ ये सही होगा। मंदिर का पर्दा मती कहता है यीशु के मरने के बाद फटा, लूका कहता है यीशु मसीह बाद में मरा, मंदिर का पर्दा पहले फटा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्ट स्क्रिप्चर्स, विरोधाभास स्क्रिप्चर्स। तो इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, ये क्यों है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह की कब्र पे मरियम थी, मार्था थी, सलोमी थी जो यीशु की बहन है, यीशु की माँ थी। फिर जॉन कहता है कि वहाँ सिर्फ मैरी मैगदलीन थी। ये क्यों? वापस कहता हूं, 20 से 30 साल तक किसी प्रकार का कोई पुस्तक नहीं लिखा गया था, लेकिन लोगों को इकट्ठा किया। तो मत्ती लिखने वाला जब लिख रहा था तो उसको मरकुस नहीं पता था, गेट रेडी, मरकुस लिखने वाले को मत्ती नहीं पता था, लूका वाले को यूहन्ना ने क्या लिखा नहीं पता था, यूहन्ना वाले को लूका ने क्या लिखा नहीं पता था। ये सब अपने अपने इंडिविजुअल किताबें लिखी और उसके बाद 3rd सेंचुरी में कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे ये किताबें इकट्ठी की गई और 6वीं सदी तक डिक्लेयर कर दिया गया कि 66 बुक की एक किताब है जिसको कहते हैं बिबलिया, बाइबल। क्या बात है, यहां ताली बजनी चाहिए थी, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये जो भाई हैं झारखंड से, कालेब साहब, ताली नहीं बजाओगे?
फोकस यहीं पे रखा करो सर आप लोग, ठीक है ना। चलिए वापस आते हैं, वहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट है उसमें, और इसमें 144, तो वही चल रहा है 300 4 350 400 के आसपास का ये आंकड़ा चल रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वापस से बता देता हूं जी, शुक्रिया, वापस से बता देता हूं। 1600 साल तक सृष्टि बनने से लेकर मूसा आने तक 5 पुस्तकें नहीं थी। 20 से 30 साल तक फर्स्ट सेंचुरी में 4 पुस्तकें नहीं थी। अब इसको देखिए 6th सेंचुरी में पूरी बाइबल जगत को मिली। 6th सेंचुरी में मतलब 6वीं सदी आने तक लोगों ने, बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर के, जो कि मैं लिस्ट अभी रखूंगा, किसी भी डॉक्ट्रिन को गड़बड़ नहीं किया। जब बाइबल नहीं थी सब ठीक से चलते थे, सुन लीजिए, लेकिन जब बाइबल आ गई बेड़ा गर्क हो गया। वापस से कहता हूं, जब बाइबल नहीं थी ना तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही बाइबल उनकी लैंग्वेज में आना शुरू हो गई बेड़ा गर्क हो गया। कोई बता सकता है क्यों? जी, मैंने आपको याद होगा फर्स्ट डे बताया था, सबसे खतरनाक बात क्या थी पता है? इंटरप्रेट, भाषांतर, अनुवाद। आप कैसे सुनते हैं, दूसरों को कैसे पहुंचाते हैं, सबसे खतरनाक चीज यहीं पे होती है। क्या सुने थे और क्या बोले थे, ये चक्कर हो जाता है। तो 6th सेंचुरी में पूरी बाइबल जगत को मिली। एक कैलकुलेटेड अनुमान के हिसाब से इसमें 19-20 हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6वीं सदी में बाइबल जो है जगत में आई। लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि कहते हैं कॉमन लैंग्वेज, पूरे यूनिवर्स में, पूरे प्लैनेट पे अगर सबसे कॉमन लैंग्वेज जो हर देश में बात की जाती है आज के युग में भी, वह है इंग्लिश। और इसकी शुरुआत हो गई थी बिटवीन 15th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, और इंग्लिश बाइबल का ट्रांसलेशन यहां से आना शुरू हो गया। 50 ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, आप लोग सभी जानते हैं। किंग जेम्स वर्जन है, EIV है, NIV है, EVS है, न जाने द मैसेज है, जिनेवा है, फिर उसके बाद में जॉन वाइक्लिफ है। दुनिया भर की इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का अनुवाद करना यहाँ से शुरू हो गया था। और आप सभी जानते हैं कि कैसे उसके बाद टोटल इंटरनेशनल लेवल पे जो इंग्लिश भाषाओं में बात करते हैं, वहाँ से जो है परमेश्वर का वचन ट्रांसलेशन होना, फैलना चलता गया, चलता गया, चलता गया। तो ये कुछ सच्चाई थी जो मैं चाह रहा था आपके बीच में रखूं। लेकिन इस पे पर फिर वापस आऊंगा कि 6वीं सदी तक बाइबल लोगों के पास में कंप्लीटली नहीं थी। तो प्रश्न उठता है, ये चर्च कैसे चलाते थे? ये चर्च कैसे चलाते थे? इनका सरमन, इनका प्रीचिंग कैसे होता था? ये कौन सी किताब लेकर आते थे और कहते थे कि आइए मत्ती की किताब 16वां अध्याय वचन 1 निकाले? कैसे बोलते होंगे ये लोग? सोच के देखिए। ये क्या करते थे पता है? ये कहते थे, जैसे थिमोथी कहता था, मेरे गुरु यानी कि पौलुस ने, मेरे मेंटर यानी कि पौलुस ने। आपको याद होगा मैंने कहा था अच्छे सेवकों को साथ में रखो, याद होगा आपको, ठीक है ना। 1 थिमोथी 5:17 याद होगा आपको, ठीक है ना। इसलिए लिखा है कि जो वचन की शिक्षा देते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनेगा। कैसे होती थी उनकी प्रचार? बहुत संभाल कर। कैसे करते थे वो इंटरप्रेट? कम ऑन, बहुत संभाल के। कैसे देते थे वो टीचिंग? कम ऑन, बहुत संभाल कर। कोई भी डॉक्ट्रिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, बहुत संभाल के। बपतिस्मा कैसे लेना है? बहुत संभाल के। प्रभु भोज कैसे लेना है? बहुत संभाल के। कैसे पुरुषों ने स्त्रियों ने चर्च में आना है, कैसे रहना है, क्या करना है, A to Z संभाल के। यस और नो? जिसके चलते मैंने टॉपिक क्या रखा है? वचन को कैसे संभालना है, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। फिर से कहूंगा 6th सेंचुरी तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ट्रांसलेशन आती गई,
भाषाएं बदलती गई, बाइबल का अनुवाद होता गया, जिसको जैसा ठीक लगा करते 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 कईयों ने तो बाइबल को जला दिया। कई लोगों ने कहा कि बाइबल को हम तुम तक पहुंचने नहीं देंगे। कहीं पे दिक्कत थी, प्रिंटिंग मशीन नहीं है, प्रिंटिंग मशीन कहाँ से लाएंगे, कैसे उनकी भाषाओं में अनुवाद करेंगे। तो जैसे तैसे करते न जाने कितनी हिस्ट्रियाँ हैं इस एक पुस्तक के ऊपर, जो आज लाखों की तादाद में बिकती है, लाखों की तादादों में छपती है, लाखों की तादादों में पढ़ी जाती है। इस एक बाइबल के ऊपर न जाने कई घटनाएं घटी हैं, जिसका डेटा मैं जब स्टडी कर रहा था तो मेरा माथा घूम गया। मैंने बोला मैं इतना सारा नहीं ला सकता हूं, लेकिन शहीद हुए हैं लोग, कत्ल किए गए हैं, उनको जिंदा जलाया गया। पता है क्यों? सिर्फ बाइबल का अनुवाद करने के चलते, सिर्फ बाइबल का अनुवाद करने के चलते। स्मगलिंग्स होती थी, जैसे सोना स्मगलिंग होता है ना, वैसे स्मगलिंग होता था। क्या? परमेश्वर का वचन। ऐसा छुपा छुपा के लोग जो है ना बाइबल को लेके जाते थे और कहते थे कि यार है ना सिर्फ 10 कॉपी है, आपस में बांट लेना, यार 50 कॉपी है, आपस में बांट लेना, एक हफ्ता तुम पढ़ना, एक हफ्ता वो पढ़ेगा, एक महीना तुम पढ़ना, एक महीना वो पढ़ेगा। आज देखो क्या परिस्थिति है। आज बाइबल की भरमार है लेकिन वो तड़प नहीं है। आज बाइबल की भरमार है लेकिन वो भूख नहीं है। मैंने कहा था ना 30 से 40 चैप्टर आपको प्रतिदिन पढ़ना है अगर आप एक सच्चे डिसाइपल हैं, अगर आप एक सच्चे डिसाइपल हैं। आई विश कि मैं वो डेटा पूरा डाल सकता, कि कैसे कैसे वो फोटो डाल सकता, कैसे लोगों की मौतें हुई हैं, लोगों को है ना जानवरों के आगे फेंका गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाइबल ट्रांसलेशन में, अलग अलग लैंग्वेजेस में। आप सभी जानते हैं आज भी कई जगहों पर ये बाइबल को ले जाना ऑलमोस्ट मना है। तो सोच के देखिए कितना दुख उठाकर तब के लोगों ने आज हम तक और आप तक ही लाया। लेकिन फिर ये प्रश्न उठेगा, आप इस बाइबल को हैंडल कैसे कर रहे हो, कैसे हैंडल कर रहे हो, हाउ यू आर हैंडलिंग द स्क्रिप्चर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा। 400 साल के अंधकार युग में, पता है ना सबको, 400 साल का अंधकार का युग, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब के लोगों आप भी ध्यान दीजिएगा। 400 साल के अंधकार युग में, उत्पत्ति से मलाकी तक, ओल्ड टेस्टमेंट देख लीजिए, ओटी ओल्ड टेस्टमेंट मंदिर में ही पढ़ा जाता था या पढ़ी जाती थी। आप इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि उन दिनों उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी तक का युग जो बीता था, उनके हाथों में बाइबल नहीं होती थी। उनको पढ़ने के लिए मंदिर जाना पड़ता था या याजकों के पास जाना पड़ता था। जैसे कि ये फोटो देख लीजिए आप, वाह, ये फोटो कौन है? ये फोटो में कौन है पता है? आपके यीशु, हमारे यीशु, 12 साल से लेकर 30 साल तक का यीशु। 12 साल की उम्र में यीशु कहाँ गए? मंदिर में। क्या कर रहे थे जानते हैं ना? बाइबल पढ़ रहे थे। उनसे सवाल जवाब, ये जो फर्स्ट फोटो है ना, आप उसको देखकर पता लगा लीजिएगा, ये वाला। फिर 30 साल की उम्र में यीशु मसीह फिर मंदिर में गए, आखिरी बार, मतलब मंदिर में गए पढ़ने के लिए उस एक आयत को जो मैं भी रखूंगा, ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ने के लिए यीशु मसीह जाया करते थे मंदिर के अंदर। ये आपके बीच में मैंने रख दिया, कुछ फोटो रख रहा हूं, आप देख सकते हैं। 12 साल का यीशु, और भी एक फोटो है ये वाला, आपको मदद करेगी कैसे सवाल जवाब कर रहे हैं। यीशु मसीह व्यवस्था की पुस्तकों से, नबियों की पुस्तकों से या शाया की पुस्तकों से बातचीत करते करते 3 दिन का रिकॉर्ड हम सभी के पास में, जहाँ मरियम और यूसुफ ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंचे, तो यीशु का एक ऐसा जवाब जो मुझे बहुत छू गया, आपके बीच में रखना चाहूंगा। लूका की किताब उसका 2:49, लूक 2:49 लिखा है, उसने कहा, किसने? यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते, बहुत ध्यान से सुनना, मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। मुझे यहां रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ना चाहता हूं। याद रखिए यीशु मसीह कौन थे? 100% मनुष्य। तो यीशु मसीह को बाइबल को बिल्कुल कट टू कट, जेनेसिस टू रेवलेशन, माफ करें, मलाकी तक, यीशु को कट टू कट पढ़ना था, जानना था। और जिसके चलते इसके ठीक कुछ वचन पहले अगर आप देखोगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में, मनुष्य के अनुग्रह में, बुद्धि में परिपूर्ण होता गया।
जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यीशु पढ़ने कहां जाते थे? भवन में। देख लीजिए ना क्या कहा 12 साल का लड़का ने, मुझे मेरे पिता के भवन में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना था। पढ़ते पढ़ते यीशु मसीह परिपूर्ण हो गए, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण हो गए। और वचन लूका का 4 का 16 से 17 में क्या कहते देखिए, वह नासरत में आया, कौन? यीशु, जहां पाला पोसा गया था। अभी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नेपाल गए थे। नेपाल क्या बोलते हैं वो लोग? कश्मीर गए थे। कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं उसको, है ना, हमारे यहाँ आए थे, भारत आए थे। अरे गजब कर दिया यार तुम लोगों ने। लिखा है जहाँ यीशु पाला पोसा गया था, है ना। यीशु कभी गया नहीं मिडिल ईस्ट को छोड़ के। पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ओके, अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। ये देख लीजिए, मैं वापस कहता हूँ, मंदिरों में पुस्तकें होती थी, बाहर नहीं, बाहर नहीं, मंदिरों में होती थी। ओके, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। क्या लिखा था? आइए पढ़ते 18 से 19 तक में, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल ये आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? यूट्यूब के लोग आप भी सुनिएगा। यीशु, माय गुडनेस गेट रेडी, यीशु को पता था इंटरप्रेट कैसे करना है। यीशु को पता था हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। यीशु को पता था ये कम से कम 400 साल तक, याद आ गया 400 साल उत्पत्ति से मलाकी तक के बाद का जो पुस्तक का जो गैप है, याद आ गया आपको जी। इनफैक्ट मलाकी से मती तक होना चाहिए 400 साल का गैप, नॉट उत्पत्ति टू मलाकी, माफ करिएगा, मलाकी से उत्पत्ति तक, ठीक है ना। मलाकी से मती तक, माफ करें, 400 साल का गैप, हाँ ये ठीक है। तो यीशु उनको कह रहा है तुम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, लेकिन नहीं समझे उस 12 साल के लड़के को। रख रहा हूं फोटो। नहीं समझे उस 12 साल के लड़के को, नहीं समझे तुम्हारे बीच में जो तुमसे बातें करता था, नहीं समझे। तो यीशु मसीह जब 30 साल का हो गया तो यीशु मसीह ने 30 साल की उम्र में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 30 साल की उम्र में, फोटो भी देख लीजिएगा रखा है, 30 साल की उम्र में कहता है कि प्रभु का आत्मा किस पर है? मुझ पर है। ये मुझ कौन है? आप सभी जानते हैं ये मुझ कौन है? ये मुझ यीशु की बात हो रही है। यीशु कहता है मुझ पर है। फरीसियों सुनो, मुझ पर है। शास्त्रियों सुनो, मुझ पर है। इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कैन यू बिलीव दिस? मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुछ लेवों को छुड़ाओ, प्रभु के प्रसन्न होने के या रहने का वर्ष का प्रचार करो। अब इसको देखिए किस क्या कहता है। तब वह उनसे कहने लगा कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। तो यीशु ने सही हैंडल किया या नहीं? स्क्रिप्चर को ठीक से हैंडल किया या नहीं? एग्जैक्टली ठीक से हैंडल किया। वैसे ही आपको और मुझे वचनों को ठीक से हैंडल करना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो यीशु 12 साल से 30 साल तक की उम्र में खुद सीखा। रिपीट करता हूं यूट्यूब के लोगों, खुद सीखा, अच्छे से समझा किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, सब कुछ इंटरप्रेट करके वचन 21 में कहता है आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। इसको कहते हैं राइट इंटरप्रेट, इसको कहते हैं राइटली हैंडिंग द स्क्रिप्चर। वैसे ही हर पास्टर को स्क्रिप्चर पढ़ते वक्त में, प्रीच करते वक्त में राइटली हैंडल करना बहुत जरूरी है। इससे हम ये सीख सकते हैं। अब आपको समझना होगा क्या कि क्यों इजरायली बार बार भटक जाया करती थी? क्योंकि उनके पास पुस्तकें नहीं होती थी, ब्रैकेट में हाथों में नहीं होती थी। अगर उनके हाथों में पुस्तक होती जैसे आज आपके और मेरे हाथों में, मैं रात को बाइबल पढ़ सकता हूं अगर मुझे कुछ चाहिए। मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे याजक के दरवाजे को नॉक नॉक करने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथों में बाइबल है। अगर बाइबल नहीं है तो मेरे मोबाइल में बाइबल है, मेरे टैब में, मेरे लैपटॉप में, कम ऑन, मेरे हाथों में बाइबल है। लेकिन उन दिनों में अगर उनको कुछ दिक्कत होती थी, वो भटक इसलिए जाते थे क्योंकि उनके हाथों में बाइबल नहीं होती थी।
और जिसके चलते उनको क्या करना पड़ता था, उनको स्क्रिप्चर्स को मेमोराइज करना पड़ता था, उनको याद करना पड़ता था। जैसे भजन संहिता 1:1 याद आ गया होगा आपको। धन्य है वो जो परमेश्वर की बातों को रात दिन क्या करता है, बोल दीजिए, ध्यान करता है। अब आप सोचिए गाय का बछड़ा क्यों बन गया क्योंकि स्क्रिप्चर उनके पास नहीं था। ये चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा आगे, लेकिन इसको याद रखिएगा कि क्यों भटक गए थे। तभी उनके पास बाइबल नहीं थी इसलिए भटक गए। आज इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि राइट इंटरप्रेट नहीं है। बाप रे, आज इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि प्रचारक ठीक से पेश नहीं कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? मैं रखूंगा, बहुत गजब का टॉपिक है ये। तो अभी तक ये पता चला कि उनके भटकने का कारण उनके हाथों में बाइबल नहीं होती थी। अब इसको देखिए, यही कुछ होता था यीशु के वक्त भी। कब? जब यीशु मिनिस्ट्री कर रहे थे। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, मूसा ने किसको पेश किया? यहोवा को। यीशु ने खुद को किसको पेश किया? खुद को। रिपीट करता हूं, मूसा ने किसको पेश किया? यहोवा को। यीशु ने खुद किसको पेश किया? खुद को। तो फरीसी शास्त्री जो मूसा की किताबें पढ़ते थे उसको भी नहीं समझे। जब उसको नहीं समझे तो यीशु को क्या समझेंगे जो उसी की बात को रिपीट कर रहा था और कह रहा था कि मैं वही हूं। इसलिए पौलुस क्या कहता है पता है? 1 कुरिन्थियों 2:8 में, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। सी दैट? कैसा लग रहा है? अगर जानते तो यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। तो इसका मतलब है कि यहां क्यों भटके? क्योंकि लोगों के हाथों में बाइबल नहीं होती थी। मूसा प्रचार करता रहा, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और जब कंप्लीट उनके पास में उत्पत्ति से मलाकी तक पुस्तक आ गए तो भी नहीं समझे कि किसके बारे में बात हो रही है। और यही कुछ हुआ यीशु के वक्त में भी। अगर जानते, समझ जाते तो यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़ाते। अभी तक आपके दिमाग में क्या पिक्चर बन रहा है पता है? मैं बता देता हूं। पिक्चर ये बन रहा है कि ओके पास्टर डैनियल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों ने, गेट रेडी, लोगों ने वचन तो था लेकिन कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें फेल हो गए। माय गॉड, इसमें फेल हो गए। अब ये फोटो देखिए, आप देख सकते हैं एक तरफ आदम है, आप देख सकते हैं दूसरी तरफ 21वीं सदी के सो कॉल्ड पास्टर्स हैं। आदम से लेकर आज तक प्रभु के लोग फेल होते रहे स्क्रिप्चर को हैंडल करने में। ये फोटो को ठीक से देखिए, जिसके हाथ में बाइबल है और दूसरे हाथ में सिगरेट है, देख लिया आपने? या और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि 2 तरह के सेवक हैं, चर्च के अंदर बैठे हुए हैं। ये फोटो मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए रखा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे तब आदम हैंडल नहीं कर सका, हव्वा हैंडल नहीं कर सकी वचन को। आज भी ऐसे ही कुछ दुष्ट शैतान की ओर से जो सेवक हैं हैंडल नहीं करने दे रहे, खुद भी नहीं कर रहे हैं। और इसलिए लिखा है कि आदम से लेकर आज तक प्रभु के लोग फेल होते रहे हैं स्क्रिप्चर को हैंडल करने में। अब आप सोचिए क्या कहा था यीशु ने, मैंने नहीं रखा। मत्ती की किताब उसका 15:14 में निकालना तुम्हारी फोन में, मत्ती 15:14। एक सेकंड दीजिए। वाह, मैं समझता हूं कि अद्भुत बातें हो रही है प्रभु की ओर से, राइट? या ग्लोरी टू गॉड। मत्ती 15:14 जी। मैं ये फोटो को रखूंगा और आपको ये वचन पढ़ूंगा, आपको फिर कनेक्शन मिलेगा। क्या होता है कि प्रभु है ना, कभी कभी सेशन के बीच में भी बात करता है। कहाँ है? हाँ, 15:14, मैथ्यू 15:14 लिखा है, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों, आगे बोल दीजिए, गड्ढे में गिरेंगे, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो इसका मतलब है कि अधन के बगीचे से लेकर
चर्च तक आज की तारीख में ऐसे लोग खुद भी भटक रहे हैं और आगे बोल दीजिए दूसरों को भी भटका रहे हैं। अब आप सोचिए, सोशल मीडिया आज 2021 में सबसे ज्यादा अगर यूज पुलपिट का नहीं हो रहा है, गेट रेडी, पुलपिट का नहीं हो रहा है, चर्च का नहीं हो रहा है, क्यों? कोरोना वायरस की वजह से। क्यों? लॉकडाउन के चलते। अभी यूथ से लेकर बुजुर्ग तक, मतलब जवानों से लेकर बुजुर्ग तक, सब के सब परमेश्वर का वचन कहां से खा रहे हैं? बोल दीजिए, सोशल मीडिया। आप मुझे कहां से देख रहे हैं? सोशल मीडिया। कभी यूट्यूब, कभी फेसबुक, कभी जूम, राइट? वैसे ही लूसीफर ने भी अपने अपने भटकाने वाले जो खुद वचन को ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए ये अगर बिगड़े हैं, आगे बोल दीजिए, इनको फॉलो करने वाले कितने बिगड़ेंगे? वाह सोच के देखिए कितने बिगड़े हैं। आज एक ही दिक्कत है जो तब भी थी और आज भी है, मैं बताता हूं, जिसके लिए मैंने लिखा है कि एक सत्य, एक और सत्य अबाउट फॉलोवर्स। जानना चाहते हैं? मूसा के फॉलोवर्स थे, जॉन द बैप्टिस्ट के फॉलोवर्स थे, जीसस के फॉलोवर्स थे, पीटर्स के फॉलोवर्स थे, पॉल के फॉलोवर्स थे, अपोलोस के फॉलोवर्स थे। यह दिक्कत तब से है। स्क्रिप्चर अलग, वचन अलग और फॉलोवर्स, बोल दीजिए ना, अलग। यह तब भी है और आज भी है। मैंने इसलिए लिखा कि मूसा के फॉलोवर्स कहते हैं हम किसी के नहीं सुनेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं हम किसी के नहीं सुनेंगे। यीशु के फॉलोवर्स सच्चे थे जो कि हमको उनका सुनना जरूरी है। पीटर के वाले पौलुस का नहीं सुनते थे, आगे बोल दीजिए, पौलुस वाले पीटर का नहीं सुनते थे और आप पौलुस वाले कहते थे हम दोनों का नहीं सुनेंगे। तो सबके अपने अपने फॉलोवर्स थे। बट वेयर इज द स्क्रिप्चर? वेयर इज द स्क्रिप्चर? आपको पता है आप मुझे क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं स्क्रिप्चर को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के, डैनियल राज को कभी फॉलो नहीं करना, मेरे कभी फॉलोवर्स नहीं बनना। जिस दिन, मैं आज आपको खुल के बोलना चाहता हूं कि जिस दिन आपको कहीं से भी दिख गया, कंफर्मेशन दिख गया, 100% कंफर्मेशन आपको हो गया कि डैनियल स्क्रिप्चर को फॉलो नहीं कर रहा, उस दिन मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। मैं सबको बोल रहा हूं, बस मंथन के लोगों को भी बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। मनुष्य का, कम ऑन गेट रेडी, मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है कि वो कब बिगड़ सकता है। वचन का 1,00,000% का गारंटी है, वो कभी नहीं बिगड़ेगा। यहां तालियां चाहिए। वाह वाह, सी कैसा लग रहा है? या थम करके बता दीजिए कैसा लग रहा है? वंडरफुल। मैं फिर कहता हूं, आज एक ही दिक्कत है, तब से लेकर आज तक बस संख्या बढ़ रही है। किसका फॉलोवर है? मैं उसका हूं। किसका फॉलोवर है? मैं इसका हूं। मैं इंटरनेशनल, अफ्रीका का, अमेरिका का। लेकिन फेल हो रहे हैं ना लोग हैंडल करने में। आप कैसे किसी के फॉलोवर, अंधा बनकर, अंधभक्त बनकर आप कैसे किसी को फॉलोवर बन सकते हैं? जैसे मूसा के फॉलोवर कहते हैं हम यीशु का नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे यीशु का। और आपको पता है ना, अभी पढ़वाया ना, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। जॉन द बैप्टिस्ट के फॉलोवर्स, मैं रखूंगा वचन, जॉन द बैप्टिस्ट के फॉलोवर कहते यीशु कौन है हमको नहीं पता, मूसा कौन है हमको नहीं पता, हमारा बाबा तो यीशु जॉन द बैप्टिस्ट है, हम उसी के पीछे चलेंगे। सी, फिर उसके बाद में पीटर का अलग ग्रुप, पौलुस का अलग ग्रुप, पौलुस का अलग ग्रुप। रेफरेंस रख रहा हूं 19 का 1 देख लीजिए, ये है जॉन द बैप्टिस्ट के चेले। जब पौलुस कुरिन्थियों में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश में होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देखकर फॉन्ट बड़ा किया, देख लीजिए, कई चेलों को, टोटल 12 थी इनकी संख्या, टोटल 12। ये छले लगे पड़े थे। कैन यू बिलीव दिस? मार्केट में यीशु आ चुका है लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में पवित्र आत्मा आ चुका है लेकिन यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। इसी के किताब में पौलुस ने पूछा, ए बाबा 12 लोग, तुमने यीशु को सुना है, पवित्र आत्मा को जानते हो? बोला पवित्र आत्मा क्या चीज होती है, हमने तो कभी चर्चा तक नहीं सुनी। अब आप सोच के देखो कितना बड़ा अंधभक्त। किसके? जॉन द बैप्टिस्ट के। इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, किसी के फॉलोवर नहीं बनना। इज दैट राइट? किसी के फॉलोवर नहीं। हम सब किसके फॉलोवर है? जीसस के। आप मुझे क्यों सुने? प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं यीशु की सुनता हूं।
जिस दिन डैनियल राज यीशु की नहीं सुन रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, प्लीज अनफॉलो कर देना या फिर निकल जाना ग्रुप से, ठीक है ना। दूसरा तरफ देख लीजिए, 1 कुरिन्थियों 1:12, मेरा कहना, पौलुस कहता है, मेरा कहना यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का और कोई अपौलुस का, कोई कैफा का, कोई मसीहा का। देखो पतरस, कैफा मतलब पतरस। तो हमको ऐसे टाइप के फॉलोवर्स, जीसस को छोड़ के, याद रखो, जीसस को छोड़ के बाकी किसी को फॉलो नहीं करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, किसी को फॉलो नहीं करना है। टेम्पटेशन बहुत आ रहा है लोगों का नाम लेने में, लेकिन बहुत कंट्रोल कर रहा हूं। वापस कहता हूं, इशारे में बोल देता हूं, पंजाब का सो कॉल्ड जो भी तुर्रम खान होगा ना, तेल बेच रहा है, पानी बेच रहा है, नहीं फॉलो करना। कर्नाटका का जो भी होगा ना, अभी बीच में मैंने देखा था, किसी ने वीडियो भेजा मुझे, कहता है कि हाथ गीले हो रहे हैं, हाथ में ऑयल आ गया है वर्शिप के टाइम पे, और जो ऑयल है ना अभी वो टपकेगा। गजब कर दिया साहब आप लोगों ने। मेरा प्रश्न था उसी टाइम पे जब मैं वीडियो देख रहा था, मैंने बोला प्रभु आपको अगर ऐसा कुछ करवाना ही है तो उसके पीछे मकसद क्या है? तेल क्यों टपकवा रहे हो? हाथों से तेल क्यों टपका रहे हो? एनीवे, आप मेरे साथ में, मतलब कोई कनेक्शन है इसका? कहीं पे कहते हैं कि भजन संहिता का कोई स्क्रिप्चर था, वहां से तेल गिर रहा है, बाइबल के अंदर से तेल गिर रहा है, तो लोगों ने उसकी वीडियो बनाई, फिर वहाँ से तेल लाया। मतलब सुपरस्टिशियस, अंधभक्ति और अंधविश्वास इतना भयंकर मूर्ति पूजकों में नहीं है ना, उतना मसीहों में आ गया। क्या बताएं साहब। वापस कहता हूँ, किसी के फॉलोवर नहीं बनना। क्यों पता है? आदमी फेल हो सकता है स्क्रिप्चर को हैंडल करने में, लेकिन स्क्रिप्चर इटसेल्फ कभी फेल नहीं होगी। तो ये 2 रेफरेंस से हमें पता लगता है कि कैसे बेड़ा गर्क तब हुआ था। ये फॉलोवर्स का चक्कर तब से है, ये समझ जाओ। मैं उसको फॉलो करता हूं, मैं उसको सुनता हूं, मैं उसकी वीडियो देखता हूं, मैं बाकियों की वीडियो नहीं देखता हूं। ये बेड़ा गर्क तब से चल रहा है। सोच के देखिए। नाउ एक इंटरेस्टिंग पार्ट रखने जा रहा हूं जो आपको खूब मजा आएगा, देख लीजिएगा। पवित्र आत्मा को भेजने का असली कारण, मसीह की दया को वचन समझाना। वाह, वापस रख रहा हूं। पवित्र आत्मा को भेजने का असली कारण मसीह की देह को वचन समझाना, जो कि यस्टरडे मैं आपको बता चुका हूं कि पवित्र आत्मा यानी वह अभिषेक जो मुझको और आपको दिया गया, क्यों दिया गया है? ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमको वचन बताए। पास्टर डैनियल कैसे, देख लीजिए। एजेकिएल की किताब 36:27, द बुक ऑफ एजेकिएल चैप्टर 36 वर्स 27 लिखा है, और मैं, यहोवा कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अभी उसी का पैरेलल यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना 14:26 में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा का असली मकसद क्या है नीचे आने का? कोई बोल सकता है? वचन सिखाना। दूसरे शब्दों में, डैनियल तुझे प्रचारक बनना है। यस पवित्र आत्मा। तो सबसे पहला बेटा डैनियल, तुझे सीखना होगा हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर। ओके पवित्र आत्मा, आपके पास बैठ के सीखूंगा। तो पवित्र आत्मा कहता है कि देख बेटा, दान का टॉपिक है तो दान के हिसाब से ही लेना, ऑफरिंग का उपवास का टॉपिक है तो वैसे ही सिखाना, बपतिस्मा का टॉपिक है तो वैसे ही सिखाना, न्याय का टॉपिक है तो वैसे ही सिखाना। ओके पवित्र आत्मा, ये है मतलब, ये है मकसद। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? बिजली की तरह पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया और मैं नीचे गिर गया और लोटपोट होने लगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है मकसद, ये नहीं है मकसद। मेरी बहुत क्या कहते हैं ना, इच्छा है कि एक दिन ऐसा प्रभु मुझे दे कि मैं संडे को एक एक चर्च में एक एक भोंगा समझते हैं, स्पीकर लगा दूं और मैं एक जगह से पवित्र आत्मा का असली मकसद, पर्पस लोगों को बता सकूं। ये मेरी बहुत इच्छा है, पता नहीं कब होगा पूरा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं। कैसे पता है? मेरी ऐसी वीडियो को जितनी ज़रूरत है एडिट करके, कट करके
उन तक व्हाट्सएप पे पहुंचा दो कि भाई असली मकसद पवित्र आत्मा का नीचे गिर के लोटपोट होना नहीं है, उल्टी सीधी भाषाओं में बात करना नहीं है, जिब्री जिसको कहते हैं, और ना ही जोर जोर से हंसना है, और ना ही किसी प्रकार का तमाशा करना है। पवित्र आत्मा का असली मकसद है वचन समझाना। वाह, वचन समझाना। मैं इसको एडिट करके ज़रूर यूट्यूब पे डालूंगा, लेकिन मुझे इसमें और बोलना है, इसमें मुझे और बोलना है। कुछ लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। एक लड़का आया था, लड़का बोलूं या आदमी बोलूं नहीं पता, पतरस के पास आया था, याद होगा आपको, एक्ट चैप्टर 8 में 18वें वचन में उसने पैसे लाए और कहा कि ये गिफ्ट मुझे दे दो। पतरस ने ऐसी डांट लगाई, बोला तू और तेरे पैसे, याद होगा आपको, सत्यानाश हो जाए। वो तो शुक्र है कि अनन्या सफीरा की तरह दोनों जैसे मर गए वैसे ये मर नहीं गया नीचे गिर के, नहीं तो उस दिन तो उसका चैप्टर क्लोज था। पतरस क्या बोलना चाह रहा था पता है? तुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि जिस पवित्र आत्मा का बात हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है। ये नहीं समझे ना तो बेड़ा गर्क कर जाओगे। कुछ लोग कहते हैं मैं आत्मा से भर गया और मैं स्वर्ग में चला गया। अरे बाप रे, मैं आत्मा में भर गया और मैं दूसरे के घर में चला गया। मैं आत्मा में भर गया, जैसे जॉन को पवित्र आत्मा ने भरा और उसको पृथ्वी से स्वर्ग में उठा लिया, लेकर गया। प्रेज गॉड, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पर्पस क्या है, उसके पीछे कारण क्या है? कोई तो वजह होनी चाहिए ना। तुम स्वर्ग में जाओ, तीसरे स्वर्ग में जाओ, डैनियल राज को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मकसद क्या है उसका जाने के पीछे? ये पवित्र आत्मा करवाता है। बिना मकसद के किसी प्रकार का होली स्पिरिट एक्टिविटी से नहीं होती। ये दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। और इस रेफरेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को भेजने का असली कारण है कि यीशु की बातें, परमेश्वर की बातें, हाउ टू हैंडल द स्क्रिप्चर ही वो आपको सिखाएगा। और इसकी शुरुआत हुई पतरस से। देखना चाहोगे? रखता हूं, पतरस देख लीजिए, क्या गजब का लग रहा है फोटो में। पतरस से शुरू हुई। पतरस ने कैसे शुरू किया मैं आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा ने पतरस को सिखाया। कहां? एक्ट्स चैप्टर 2 14 to 36 मैं आपको बताता हूं। पतरस का पावरफुल, इंपैक्टफुल, प्रभावशाली प्रचार, जिसके प्रति लोगों ने खुद गवाही दी कि पतरस जब तू बोल रहा था ना तो तेरे शब्द हमको तीर की तरह चुभ रहे थे। याद आ गया? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है योर वर्ड वॉज पेनिट्रेटिंग हार्ट्स, तेरे वचन हमको तीर की तरह चुभ रहे थे। बोला अरे वाह, मतलब पवित्र आत्मा ने इस तरीके से पतरस का इस्तेमाल किया। आइए देखते कैसे। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वचन 15, जैसा तुम समझ रहे हो हम नशे में नहीं हैं। याद आ गया आपको? क्योंकि लोग कह रहे थे कि ये नशे में है। एनीवे, नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। आई थिंक सुबह का 9 बज रहा होगा। एनीवे, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई। मेरा एक प्रश्न है, पतरस को कैसे पता योएल कौन है? कभी बत्ती जली थी आपकी? पतरस अनपढ़ है। पतरस के बारे में लिखा है 4 अध्याय में प्रेरितों के, वो अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब इलिटरेट, हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है। ऐसे आदमी को योएल के बारे में कैसे पता? अब आ रही है ना बात समझ में? शायद फोटो आपने नहीं देखा। ये फोटो में यीशु मसीह के साथ बहुत बार पतरस का उठना बैठना आना जाना हुआ है, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि कई ऐसी बातें यीशु ने कही जिसका जिक्र बाइबल के अंदर नहीं है। तो पतरस कहता है अभी तो 9 बजे सुबह के, और वो शुरू करता है योएल की प्रोफेसी से। तो योएल की स्क्रिप्चर को कैसे हैंडल कर रहा है, जिसको कहते हैं ठीक से, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है ठीक से। कहां से शुरू किया? 17 से, कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य सपने देखेंगे। वचन 18, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। भविष्यवाणी का मतलब है फोर्थ टेलिंग का मतलब है प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कौन सा? बाइबल तभी नहीं थी, अलौकिक प्रचार मिलता था, पुरुष हो या स्त्री सबके सब प्रचारक है। मैं वापस कहता हूं, उन दिनों में, कम ऑन गेट रेडी, सर पे दुपट्टा नहीं डाला जाता था। ओ पानी डालो।
सर पे दुपट्टा नहीं डाला जाता था, लेकिन भविष्यवाणी होती थी। पहला कुरिन्थियों 11 का जो कि मैं रखूंगा अभी, पौलुस कहता है कि अगर स्त्री को प्रचार करना है तो सर पे दुपट्टा डालना होगा। मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, आज नहीं तो परसों आऊँगा, मतलब मंगलवार को आऊँगा। लेकिन जब तक पहला कुरिन्थियों 11 नहीं था तो ये दास और दासी भविष्यवाणी यानी प्रचार करती थी, लेकिन सर पे दुपट्टा नहीं होता था। अभी पेंटिकोस्टल वालों का क्या करें? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आ रही है ना बात समझ में? या मंगलवार को आऊंगा खुल के उसके ऊपर शायद, ठीक है ना? ना इसको देखिएगा, वचन 19, और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा, चांद लहू हो जाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। ये टोटल प्रोफेसी, भविष्यवाणी अंत के दिनों को लेकर इजरायलियों को सुना रहा है, अन्य जातियों को भी सुना रहा है कि जो भी प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। ये प्रभु कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। क्या बात है! इसको कहते हैं, पतरस को पवित्र आत्मा टोटल सिखा रहा है। कहां से? ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को लेकर। ये क्या चीज है? अब एक प्रश्न पूछूंगा, क्या पतरस यहां बेकाबू हो गया? नहीं। क्या पतरस यहां पर नीचे लोटपोट हो रहा है? नहीं, स्टेबल है। स्टेबल समझते हैं? स्थिर खड़ा है, ठीक से बात कर रहा है। कौन सी भाषा में? लोकल पब्लिक की भाषा में, ताकि सबको समझ में आए। और यह है पहला दान जो पवित्र आत्मा का जिक्र यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का बारे में पौलुस ने भी कहा कि पवित्र आत्मा दानों को बांटेगा 9 वरदानों में, जिसमें है दूसरों की गैर भाषाओं में बातें करना। लेकिन पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वालों ने इसको जिब्रिश बना दिया और बेड़ा गर्क कर दिया। 22 वचन, हे इस्राएलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों, आश्चर्य कर्मों के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। क्यों? क्योंकि अभी की तो बात है, 2 हफ्ते पहले की तो बात है, 40 दिन के पहले की तो बात है। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, अब देखिएगा, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। अब इसको देखिए, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। किसके? मृत्यु के। अब कनेक्शन किसका दे रहा है पता है? कौन? पौलुस, माफ करे पतरस। किसका दे रहा है? दाऊद का। 25 में देखो, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। अब मेरा प्रश्न है, पतरस ने राइट इंटरप्रेट किया? यस। पतरस सही हैंडल कर रहा है? यस। क्या ऐसे ही हमको सीखना है? यस। कैसा लग रहा है? सी दिस? इसको कहते हैं वचन को ठीक से हैंडल करना। अब इसको देखिए, इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ। कौन कहता है? दाऊद कहता है। किसकी भाषा में बात हो रही है? पतरस अपनी भाषा में दाऊद की बात को कह रहा है। मेरी जीभ मगन हुई, मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। 27, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। ये टोटल इंटरप्रेट जीसस के बारे में जो दाऊद ने की थी, अब उसको हैंडल कर रहा है पतरस। वचन 28, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। वचन 29, हे भाइयों, मैं उस पति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूं कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, उसकी खबर आज तक हमारे यहां वर्तमान है। क्योंकि वो दाऊद की बात नहीं कर रहा था, खुद दाऊद। पतरस कहता है वो दाऊद की बात नहीं थी। किसकी बात थी? यीशु की। भविष्यवक्ता होकर यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। और वचन 31, उसने होनहार को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की। किसने? दाऊद ने। कि ना तो उसका प्राण अधलोक में छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई। अब आप सोचिए, प्रोफेसी दाऊद कर रहा था, तब इंटरप्रेट कर रहा है पतरस। कौन सिखा रहा है? जोर से, पवित्र आत्मा। मुझे ओल्ड टेस्टमेंट कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। मुझे न्यू टेस्टमेंट कौन सिखाएगा?
पवित्र आत्मा। चर्च कैसे चलाना है कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा को तो मैंने कुछ और ही बना दिया। वचन 32, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। क्यों? क्योंकि 3.5 साल उसके साथ खाना खाया, उसके साथ में पानी पिया, उसके साथ में उठे बैठे चमत्कार देखे, वो भी पानी पे चला। पतरस कहता है मैं भी पानी पे चला, मैं तो उसका टोटल गवाह हूं। तो यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, नॉट दाऊद को, यीशु को, नॉट दाऊद को। जब जिसके हम सब गवाह हैं, 33 वचन कहता है इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी उसने यह उंडेल दिया है। क्योंकि तुम कहते हो ना हम नशे में, हमने दारू पिया है। नहीं रे बाबा, तुमको नहीं पता है, ये पवित्र आत्मा उसने हम पर उंडेला है, जिसकी अभी हम तुम्हारे सामने गवाही दे रहे हैं। उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्या बात है। वचन 34, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। 36 देखिए क्या कहता है। सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मेरा प्रश्न है, क्या पतरस वचन को ठीक से हैंडल कर रहा है? यस, ठीक से हैंडल कर रहा है। क्या ऐसा हैंडल हमको करना है बाकी वचनों के साथ? एग्जैक्टली। तो अब आपके बीच में कुछ रख रहा हूं, वक्त को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट सेंचुरी चर्च के लोगों ने ज्यादा वक्त किस में बिताया? वचन को सीखने में बिताया। कौन से पहली सेंचुरी के लोग? यही लोग। 36 में जो आपने पढ़ा ना, जैसे ही पतरस ने प्रचार किया 3,000 लोगों ने 37 में पूछा, हे पतरस अब हम क्या करें? पतरस ने कहा मन फिराओ, यीशु पर विश्वास करो। तो फर्स्ट सेंचुरी की चर्च जब बाइबल नहीं थी, बहुत ध्यान से सुनना, पतरस के टाइम, यीशु के उठा लिए जाने के टाइम, उनके पास में 4 किताबें नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनेगा। उनके पास अगर कुछ था तो 39 बुक्स फ्रॉम जेनेसिस टू मलाकी, ये किताबें थी और उसी को पढ़ पढ़कर वो सिखाता था। लिखा है वचन को सीखने में वक्त बिताते थे। कहां लिखा है ये देख लीजिए, प्रेरितों की किताब 2 का 41 से 42 तक। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे। किससे किससे शिक्षा पा रहे? मैं फिर पूछूंगा पतरस से। क्या पतरस के पास में टोटल न्यू टेस्टमेंट है? नो। पतरस के पास क्या है? पतरस के पास में पवित्र आत्मा है। कौन सा पवित्र आत्मा? वो पवित्र आत्मा जो वचन को ठीक से हैंडल करना सिखा रहा है। क्या पतरस किसी प्रकार का थियोलॉजिकल स्टडी में गया था, सेमिनार में गया था, बाइबल कॉलेज किया था? कम ऑन, नो। बस उसको इतना पता था कि जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने की कि जिस दिन पवित्र आत्मा आएगा यीशु की बातें सिखाएगा। टक 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 सिखा दिया। 3,000 का चर्च बन गया। 3,000 को क्या सिखा रहा है? सही शिक्षा। और इसलिए तो लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन। और उसका फ्रूट क्या निकला पता है? देखना चाहोगे? उसका फ्रूट है स्टीफन। वाह उसका फ्रूट है स्टीफन। आप देख सकते हैं फोटो में लिखा है सही हैंडल किया था। किसने? स्टीफन ने। किसको? वचन को। कैसे? ये देख लीजिए 6 का 10, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वे सामना ना कर सके। तो मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आज बाइबल है, दिक्कत नहीं है, ज्यादा इजी होना चाहिए, लेकिन मुसीबत तो इन लोगों की थी। टोटल बाइबल नहीं था, लेकिन देखो कितना सटीक चलते थे, देखो कितना एक्यूरेट चलते थे, देखो कितना संभल के काम करते थे और जांच पड़ताल करके ही ये बातों को सिखाते थे। यस और नो? या तो ऐसा स्टीफन को कौन सिखा रहा है? परमेश्वर का आत्मा। ये देख ले, लिखा है ना, उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था सामना नहीं कर सके। आपको पता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको पता है
आज आपको और मुझे सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? पवित्र आत्मा जिस मकसद के लिए आपको भेजा गया है, प्लीज़ वो मकसद मेरे अंदर पूरा करो, ये मांगना है आपको। पहला यूहन्ना 2:27, टीच मी लिखा है ना, पवित्र आत्मा आएगा आपको सिखाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, यूट्यूब के लोगों, आप भी एक ही चीज मांगो, प्रभु गिव मी द होली स्पिरिट टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मैं वचन को सीखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। इसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, आपकी मिनिस्ट्री अद्भुत होगी। नाउ एक और कैरेक्टर रख रहा हूं, वो है फिलिपुस। क्या इसने ठीक से हैंडल किया? एग्जैक्टली सही हैंडल किया था इसने भी। जब इसने पूछा ना, जिसका नाम है यूनक, खोजा इथोपियो का, इसने पूछा यार भजन यशाया 53 नहीं समझ में आ रहा, तो फिलिप ने नहीं कहा ओ एक काम करते हैं, पीटर को फोन लगाते हैं, जूम पे मीटिंग कराते हैं और है ना उसको आपसे बात कराते हैं। ऐसा नहीं किया, फिलिप तैयार हो गया। तो इसका मतलब है कि बिना बाइबल के फिलिप ने वचन को याद रखा। कौन सा? यशाया 53 उसको याद रखा, उसको इंटरप्रेट किया, उसको राइटली हैंडल किया और इस खोजा को एक्सप्लेन कर रहा है कि सही क्या है। कैन यू बिलीव दिस? वाह, सही हैंडल किया। मेरा सबसे फेवरेट आदमी जिसका नाम है पौलुस, पौलुस ने क्या सही हैंडल किया? जी हां, इसने भी सही हैंडल किया। इसका प्रूफ क्या है पता है? आपको प्रूफ देता हूं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हैं, इसके बीच में पौलुस भी होगा प्रचार करते हुए। प्रेरितों की किताब उसका 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। किसका? पौलुस का। प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इसका मतलब है कि ये लोग प्रतिदिन पौलुस का प्रचार सुनते थे। बोला वाह, पौलुस कितना अच्छा प्रचार करता है। लेकिन यहां नहीं रुकते थे, ये रीचेक करते थे, ये कैसे प्रचार कर रहा है, पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या कहता है। ऐसे सब चीजों को ये जांच करते थे। कौन सी कलीसिया? पहली सदी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया वचन को ठीक से हैंडल करने में कामयाब रही। वो चाहे पौलुस हो, वो चाहे फिलिप हो, वो चाहे स्टीफन हो, वो चाहे आपका पतरस हो, जो कि आपके बीच में अभी मैं बता चुका हूं। गजब के कैरेक्टर्स थे जिनको परमेश्वर का वचन ठीक से कहां गया, जिनको वचन ठीक से हैंडल करना आता था, जिनको वचन ठीक से हैंडल करना आता था। मेरी इच्छा है, अभी कुछ लोग शायद 300, 320, 350 लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, ये जूम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर भी आएंगे। दिक्कत क्या है पता है? हम सुनने में बहुत इंजॉय करते हैं। अरे अच्छा बोल रहे डैनियल भाई, अरे वो प्रभु का दास अच्छा बोल रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक रुकना नहीं है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, दूसरों को सिखाने की लेवल पे आना है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा, मसीहत तेजी से बढ़ेगी। तो ये सारे के सारे आपके बीच में मैं रख रहा था, ये सारे के सारे अव्वल दर्जे के थे, जिसको कहते हैं पहले सदी के लोगों ने पूरी तरह से परमेश्वर के वचन को ठीक से हैंडल किया था। और जिसमें मेरा फेवरेट है आपका संत पौलुस। ओह सॉरी, बट 21st century Christianity are failed to handle the scriptures। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी, ये फेल हो गई। मेरे पास में 5 मिनट और हैं या 7-8 मिनट और हैं, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। या 21st century की कलीसिया या आज की क्रिश्चियनिटी आर फेल्ड टू हैंडल द स्क्रिप्चर्स। पास्टर डैनियल, व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ दे दूं? सबको प्रूफ चाहिए? या देता हूं। प्रूफ है, अगर फेल नहीं होती, ठीक होती, तो थाउजेंड्स ऑफ डिनोमिनेशंस आज नहीं होते। राइट? राजेश, बकेश, राजेश, यस और नो? या
तो इसका मतलब है कि 21st सेंचुरी की क्रिश्चियनिटी नॉट 90%, 99.9% फेल हो गई स्क्रिप्चर को हैंडल करने में। प्रूफ क्या है? थाउजेंड्स ऑफ डिनोमिनेशंस। अगर सक्सेस होती, आज थाउजेंड्स ऑफ डिनोमिनेशंस मार्केट में नहीं होते। कम ऑन, यस और नो, राइट निर्जला जी? नेपाल में तो बेड़ा गर्क है। पाकिस्तान, आपका अफ्रीका, अमेरिका, भारत और न जाने कहां कहां हजारों की तादाद में डिनोमिनेशन। कोई लकड़ी के क्रूस को पूज रहा है, कोई मरियम को पूज रहा है, कोई संतों को पूज रहा है, कोई सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क तो पवित्र आत्मा को और पवित्र आत्मा के दानों को लेकर बेड़ा गर्क कर दिया। नाउ मैं समाप्ति पे कुछ चीज़ें बताकर समाप्त करूंगा। जीसस वार्निंग देख लीजिए। जीसस वार्निंग बहुत ज़्यादा सख्त, बहुत ज़्यादा कठोर शब्दों में यीशु ने क्या कहा था पता है? मत्ती के 5:19 में, यह पहली पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 22:18 से 19 तक में। तो मैं दोनों पढ़वाऊंगा, ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, मत्ती 5:19 में क्या लिखा है? इसलिए जो कोई, शब्द है जो कोई, पीटर हो तू भी, फिलिप हो तू भी, एंड्रू हो तू भी, पौलुस हो तू भी, डैनियल हो तू भी, जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा, उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:18-19 देखो क्या लिखा है। मैं हर एक को, वहां क्या लिखा था? जो कोई, यहां क्या लिखा है? हर एक को। और याद रखो, उसका लेखक भी यीशु है और इसका लेखक भी, कम ऑन, यीशु ही है। तो कहता है हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूं, खुद की गवाही देता हूं। यीशु कहता है मैं खुद विटनेस हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। प्लेग, महामारी, कीड़े, तपन, शरीर में बॉइल्स, फोड़े, एंटी क्राइस्ट का टॉर्चर, नरक का आग, सब बढ़ा देगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में जिसकी चर्चा इस पुस्तक में की है उसका भाग निकाल देगा। याद रखो, ये पास्टर्स लोग हैं, ये बिशप लोग हैं, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड लोग हैं, ये उनको जीसस वार्निंग दे रहा है। तो यीशु की वार्निंग किसके ऊपर? सिगरेट नहीं पीना उसके ऊपर नहीं है, दारू नहीं पीना उसके ऊपर नहीं है, व्यभिचार नहीं करना उसके ऊपर नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं करना उसके ऊपर नहीं है। बिकॉज जस्ट नॉट हैंडलिंग द स्क्रिप्चर राइटली, ये वार्निंग उन लोगों के लिए। अब आप सोच के देखो, प्रीचिंग करना मजाक नहीं है, यीशु का प्रचार करना मजाक नहीं है। तुम रात को फेसबुक पे आ जाते हो और कहता है प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि तेरे घर में आशीष आएगी। तू होता कौन है बोलने वाला? जबकि तुझे दुष्ट आत्मा चला रही है। फेसबुक वालों, तुमसे बात कर रहा हूं। फिर कोई कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे को आशीष देने जा रहा है, दुबई भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, तेरा सब ठीक हो जाएगा आज से 2 दिन बाद, आज से 10 दिन बाद। तुम्हारे बाप का राज है यार, कैसे बोल लेते हो तुम लोग? वचन का बेड़ा गर्क होके रखा हुआ है। जीसस वार्निंग, ये 2 वचन आपके बीच में रख दिया। नाउ मैं जब मंगलवार को वापस आऊंगा, आशीष के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो बताऊंगा, चमत्कार के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, दानों और वरदानों के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, पैसों के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, स्तुति आराधना के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, उद्धार के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, उपवास कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, अभी लेंथ डे का नाटक चल रहा है उसको कैसे हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा, प्रार्थना के
वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा। बपतिस्मा के वचनों को, कोई कहता है 3 नाम से, कोई कहता है 1 नाम से, उसमें भी बेड़ा गर्क है। प्रभु भोज के वचनों को हैंडल नहीं कर पा रहे वो बताऊंगा। रैप्चर के वचनों को भी बेड़ा गर्क किया उसको बताऊंगा। एंड डेज के बारे में भी दुनिया भर का कचरा लोग जो है करके रखे हैं वो बताऊंगा। तो ऐसे सभी टॉपिक के ऊपर मंगलवार को एपिसोड नंबर 22 पे बात करूंगा। आइए एक प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में इन सभी लोगों को जो अभी देख रहे हैं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और यूट्यूब पे सभी लोगों को आपके हाथों में लाता हूं। प्रभु मैं ये सिर्फ प्रार्थना करूंगा आज, पवित्र आत्मा वचन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे राइटली इंटरप्रेट करते हैं, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, समझाइए। जैसे पतरस को समझाया, फिलिप को समझाया, पौल को समझाया और पहली सदी की कलीसिया को समझाया। प्रभु जी कल मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग मसीह मंथन के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके बीच में भी जब ये बातें रखेंगे प्रभु सहायता करिए। रविवार को जूम के ऊपर ऑनलाइन मसीह मंथन की कलीसिया जब चलेगी उस पे भी अगुवाई करिए। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक अच्छी ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। या थैंक यू लॉर्ड।